हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ट्रेडिंग ज़ोन में। दोस्तों, आइए थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। हमने जो कल आपको एनालिसिस करके दिया था, उसमें आज आप कितना वर्क किया? दोस्तों, ये जो हमारी रेड लाइनें हैं, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। ये जो हमारी ग्रीन लाइनें हैं, ये हमारी सपोर्ट की लाइनें हैं। इनके विषय में हमने आप लोगों से कई बार बताया है। जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, उन्हें पता है। दोस्तों, हमने ये भी बताया है कि रेजिस्टेंस की लाइनों पे आपको सिर्फ पुट में एंट्री करनी है, पुट बाई करना है और अगर आपको ग्रीन लाइन पे अगर मार्केट मिलता है तो आपको कॉल में एंट्री करनी है। अदरवाइज़ आपको चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है? और हमने आपको एक चीज़ और भी बताई है कि फर्स्ट कैंडल पर, ठीक है? फर्स्ट कैंडल पर या फर्स्ट कैंडल पर तो काम बिल्कुल नहीं करना है और दूसरी चीज़ पहले आधे घंटे काम ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि पहले आधे घंटे जो मार्केट होता है, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप का होता है, ठीक है? इसलिए आप लोग पहले आधे घंटे काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? मार्केट ओपन होता है हमारी इस लाइन के आसपास और हमने दोस्तों आपको कल शायद बताया भी था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगा। दोस्तों, मेरा ऐसा अनुमान था कि ये मार्केट गैप अप ओपनिंग ओपनिंग करने के बाद में हमारी इस लाइन पे या फर्स्ट रेजिस्टेंस पे या सेकंड रेजिस्टेंस पे या थर्ड रेजिस्टेंस पे, ठीक है? या फिर इस लाइन के आसपास, ठीक है? यहाँ कहीं पर ओपन करने के बाद में मार्केट नीचे आएगा, ठीक है? ऐसा हमारा अनुमान था। लेकिन मार्केट गैप अप ओपन भी हुआ, लेकिन वहाँ से नीचे नहीं आया, ठीक है? और मार्केट ऊपर की तरफ निकला, हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस उसके आसपास और उसके बाद में ये यहाँ पर सस्टेन करता रहा और उसके बाद में फिर इसने नीचे का मूवमेंट दिया, ठीक है? और फिर बाद में उसके बाद में सीधा हमारी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस की लाइन है, यहाँ तक गया और फिर यहाँ से मार्केट टेस्ट किया और फिर ये हमारी इस लाइन तक गया है, सेकंड लाइन तक और फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है? तो दोस्तों, इससे आप लोग एक चीज़ का तो आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि हमारी लाइनें वर्क करती हैं कि नहीं करती हैं। इस चीज़ पे तो आपको तो कॉन्फिडेंस आ ही रहा होगा। बस अब आपको सीखना यही है कि हमें किस लाइन पे काम करना है, किस लाइन पे काम नहीं करना है। इन चीज़ों को थोड़ा-सा आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा, ठीक है? कौन-सा सपोर्ट रेजिस्टेंस कब वर्क करता है, कब वर्क नहीं करता है, बस इतना आप लोगों को सीखना है, ठीक है? जैसे कि मार्केट मान लीजिए सुबह निकला यहाँ से, ठीक? तो हमने जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि पहले आधे घंटे आपको काम नहीं करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यानी 5 6 30 यानी लगभग यहाँ तक, इस कैंडल तक आपको काम करना ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद में हालाँकि पहले आधे घंटे भी कई बार वर्क करता है, लेकिन पहले आधे घंटे जो मार्केट होता है वो मतलब उसमें काफ़ी रिस्क रहता है, ठीक है? तो आप ये मान कर चलिए आपको आधे घंटे के बाद में ये हमारे सेकंड रेजिस्टेंस आपको मार्केट मिला है, ठीक? यहाँ पर अगर आप एंट्री करते, उसके बाद में मार्केट ये यहाँ तक आया है। आप ये भी जानते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमारा एसएल यहाँ तक रहता है, ठीक है? बाकी आप इन्हीं मान के चलिए कम भी रख सकते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से, ये नहीं कि यहाँ तक ही रखना है आपको, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी सूटेबल तो यही रहता है, 30 से 40 पॉइंट का एसएल। अच्छा, उसके बाद में देखिए मार्केट यहाँ पर घूमता रहा, अगर यहाँ पर अगर आपने एंट्री की है, मार्केट यहाँ पर घूमता रहा है और यहाँ तक आया भी है, ठीक? अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, तो आप ये मान कर चलिए आप लोगों को एक चीज़ और हम बताएँ कि अगर आप सेफ ट्रेड अगर करते हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मार्केट आपके साइड में अगर आपने यहाँ कहीं पर अगर एंट्री की है, और मार्केट यहाँ से यहाँ तक निकला है, यहाँ तक आया है, तो आपके टारगेट से थोड़ा-सा पहले तक आया है, ठीक? यहाँ तक मार्केट आया तो यहाँ पर आपको एग्ज़िट कर जाना चाहिए, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं। मतलब अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, तो आप बस ये ध्यान अपने दिमाग में रखिए
कि आपको ज़्यादा देर तक मार्केट में नहीं रहना है। अगर आपने ट्रेड ली है, ट्रेड लेने के बाद में ट्रेड लेने के बाद में आपको उसको ले करके बैठना नहीं है। अगर आपने ट्रेड ले ली तो उसके बाद में आप बस ये सोचिए, अब आपको ये मौका ढूंढना कि अब उसको हम कब जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी उसको हम एग्जिट कर दें। ठीक है, ये नहीं कि आपको सिर्फ टारगेट लेकर के बैठे रहना है यहाँ तक या यहाँ तक, शाम तक उसको, अगले दिन तक उसको होल्ड करके रखना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे मार्केट अगर आपने यहाँ पर एंट्री की, यहाँ तक आया, यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, खैर फिलहाल फिर भी ज़्यादातर तो मार्केट टारगेट देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी टारगेट से अगर थोड़ा बहुत, अगर 10-5 पॉइंट पहले निकलने का मौका मिल रहा तो निकल जाइए। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखिए मार्केट यहाँ तक घूमता रहा, यहीं पर इसी लाइन के आसपास मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया है। ठीक है, यहाँ तक फॉल दिया है, अच्छा खासा मूव दिया है। उसके बाद में दोस्तों हमने एक चीज़ और हमने आप लोगों से बताई है कि अगर आप लोगों की नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी लाइव मार्केट में परिवर्तन होते हैं, चेंजेस आते हैं, उनके विषय में आपको अपडेट करके बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट मेरे ख्याल से यहाँ पर तो नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पर जब था तो हमने, नहीं यहाँ पर नहीं, हमें लग रहा है शायद हमने 11 बजे के आसपास, जब शायद यहाँ कहीं पर था मार्केट, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हमने आप लोगों को अपडेट करके बताया था कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ है। जो कि हमारा जो पहला जो सपोर्ट था यहाँ कहीं पर शायद 340-40 के आसपास शायद हमने पहला सपोर्ट बताया है। ठीक है आप लोगों को, यहाँ कहीं पर। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया है और यहाँ से फिर रिवर्स कर गया। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होती तो यहाँ तक आपको टारगेट बढ़िया से मिला है। फिर उसके बाद में यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर आपने एंट्री की तो टारगेट नहीं मिला है। हालाँकि आपको मोमेंट थोड़ा-सा मिला है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको एंट्री नहीं करनी है ऊपर के लिए, फिर आपको थोड़ा-सा वेट करना है, यहाँ कहीं पर एंट्री नहीं करनी। फिर यहाँ पर जब मार्केट आया है, तब आपको एंट्री आप कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक के लिए, इस लाइन तक के लिए, इस लाइन तक के लिए आप कर सकते थे एंट्री। फिर ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ये यहाँ तक आया है और फिर ये यहाँ तक गया है। ठीक, तो आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि लाइन बाय लाइन वर्क करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी में कल के लिए हमारे कौन-कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। दोस्तों निफ्टी में जो हमारा पहला सपोर्ट है वो 24,340 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट जो है वो 24,290 के आसपास, और तीसरा जो सपोर्ट है 24,240 के आसपास। और जो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस 24,540 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस 24,590 के आसपास, और तीसरा रेजिस्टेंस 24,640 के आसपास। दोस्तों ये हमारे कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करने वाले हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए मार्केट यहाँ से निकला है, यहाँ भी गया है और यहाँ भी आया है, और ये मतलब सपोर्ट से निकला, रेजिस्टेंस तक गया, रेजिस्टेंस से आया, सपोर्ट तक निकला, रेजिस्टेंस सपोर्ट तक आया है, और फिर ये रेजिस्टेंस तक जा करके ये सपोर्ट तक आने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों अब मेरा ऐसा अनुमान है कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन करने के बाद में, ठीक है, ये हमारी जो फर्स्ट सपोर्ट की लाइन है, यहाँ कहीं पर ओपन करने के बाद में फिर या तो ये ऊपर के लिए निकलेगा, और अगर नीचे के लिए अगर निकला, ठीक है, तो नीचे के लिए फिर ये बहुत स्लो मूवमेंट करेगा। मतलब उसमें आप ये मान कर चलिए कि जब तक इन लाइनों के बीच में रहेगा तब तक मार्केट बहुत ही स्लो मूवमेंट करेगा, जिसमें आप काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ सपोर्ट से अगर ऊपर साइड के लिए निकलता है, फिर आप जो है आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोस्तों देख लेते हैं इसको वन डे टाइम फ्रेम पे भी हमारा चार्ट कैसा दिख रहा है।
दोस्तों ये देखिए मार्केट हमारा इसने जो है आज लगभग ये जो हमारे पिछले जो रेजिस्टेंस हैं, जो मार्केट ने जो पिछले रेजिस्टेंस बनाए हैं उनको इसने लगभग आज ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं निकल पाए क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस थे इसलिए। दोस्तों अब मेरा ऐसा अनुमान है कल के लिए, कल मार्केट गैप डाउन ओपन होएगी हमारे इन लाइनों के आसपास कहीं पर, इन दोनों लाइनों के आसपास, ठीक। और यहाँ से फिर उसके बाद में आपको अपसाइड का मोमेंट दे सकती है, ठीक है। और बाकी अगर इन लाइनों के बीच में जब तक रहती है तब तक अगर नीचे का मोमेंट देती है तो नीचे की तरफ आप लोग काम मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे की तरफ निकलेगा तो कोई खास मोमेंट देगा नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी में दोस्तों कल हमने ये सपोर्ट दिए थे और ये हम आपको रेजिस्टेंस दिए हुए थे। दोस्तों मार्केट ओपन होता है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि मार्केट गैप अप ओपन होएगा, ठीक है। गैप अप ओपनिंग तो उसने की, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान था कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग करने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ नहीं आया और मार्केट ऊपर की तरफ निकला। और दोस्तों हमने एक चीज़ आप लोगों को और बता के रखी हुई है कि फर्स्ट कैंडल पे या फर्स्ट आधे घंटे आप लोग थोड़ा सा ट्रेडिंग को अगर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मार्केट ये निकलता है ये हमारा, और ये हमारी इसी लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद में फिर ये ऊपर की तरफ निकलता है। दोस्तों यहाँ हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पर आप लोग काम नहीं करेंगे। हालांकि रेजिस्टेंस के डेटा चेंज हो गया था, हमने आप लोग को अपडेट भी किया था, बट हमने थोड़ा सा लेट अपडेट किया, हमें थोड़ा सा हमें टाइम नहीं मिल पाया। बाकी हमने आप लोगों को अपडेट करके बताया भी था जब हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जब चेंज हुए थे, तो थोड़ा सा अपडेट करने में हमें थोड़ा सा टाइम हो गया था। और हमने आपको जो अपडेट करके बताया था वो मेरे ख्याल से टाइम मुझे नहीं याद कितने बजे हमने आप लोगों को बताया है। बाकी हमारे जो रेजिस्टेंस थे वो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस हमारा बना था 53,140 के आसपास, 53,140 के आसपास, और जो दूसरा रेजिस्टेंस बना था वो 53,240 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस हमारा बना था वो तो जो दोस्तों जो तीसरा रेजिस्टेंस बना था वो 53,340 के आसपास। ये हमारे रेजिस्टेंस आज बने थे मार्केट में। दोस्तों थोड़ा सा अपडेट करने में थोड़ा सा हमें लेट हो गया था। बाकी आप लोग क्या नाम इसका हमारा नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि हम जो अपडेट करके बताते हैं वो आपको जानकारी टाइम पर मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आप लोगों को अपडेट करके बताए हुए थे। इन्होंने कितना वर्क किया है थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा करूँगा। ये देखिए मार्केट यहाँ से निकला, ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ इसी रेजिस्टेंस के आसपास घूमता रहा, फिर मार्केट नीचे आया। मेरा सम्मान था कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद में दोस्तों फिर ये नीचे की तरफ निकलेगा, लेकिन फिर से ये रिकवर कर गया और ये यहाँ से फिर यूँ ऊपर की तरफ निकला है, ठीक है। और फिर हमारी लास्ट रेजिस्टेंस के आसपास वहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के फिर मार्केट नीचे की तरफ निकला, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को बस ध्यान यही रखना है कि जो जो हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है यहाँ पर आपको कॉल में एंट्री नहीं करनी है कहीं पर। जब मार्केट यहाँ पर आया था इस लाइन के आसपास, यहाँ पर आपको पुट में अगर आपने एंट्री की होती यहाँ तक आपको मूवमेंट मिल सकता था, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरे रेजिस्टेंस पे जब आया है मार्केट, यहाँ पर अगर आपने एंट्री की है तो आपका एसएल हुआ है,
और फिर जब यहाँ पर आया है तो आपको टारगेट मिला है। ठीक है दोस्तों, में हमारे हमारे लिए कल के कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाले हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा जो पहला सपोर्ट रहने वाला है वो 52,890 के आसपास। जो दूसरा सपोर्ट रहने वाला है वो जो है 52,790 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है के आसपास। ठीक है, और जो हमारा पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 53,290 के आसपास, और जो दूसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 52,390 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 52,490 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ऑप्शन चैन की मदद से निकाले हैं दोस्तों। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए कल की मार्केट के लिए आपको सपोर्ट करने वाले हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं हमारा मार्केट 50 मिनट के चार्ट पे कैसा दिख रहा है। तो 50 मिनट के चार्ट पे हमारा मार्केट ये रेजिस्टेंस के आसपास दिख रहा है, और मेरा ऐसा अनुमान है कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन करेगा और ओपन करने के बाद में फिर ऊपर की तरफ निकलेगा दोस्तों। वन डे टाइम फ्रेम पे भी हमारा ये मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों हमारा ऐसा अनुमान है कि मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग करेगा। यहाँ कहीं पर हमारी जो ये जो हमारी सपोर्ट की लाइनें हैं यहाँ कहीं पर, और यहाँ से ओपनिंग करने के बाद में फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों।